हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए बच्चों टू वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स जिसको मैंने हेडिंग दे रखा है। ये वो फॉर्म्स हैं बेटा कि जिन पर हम क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करते हैं बट उनके जो स्टेप्स हैं वो फिक्स होते हैं, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और क्वेश्चन इसका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही दिखता है। कैसा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाइक एक परफेक्ट स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है ऊपर नीचे। अब बस कंडीशन होनी चाहिए कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और के पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। दो वर्किंग स्टेप्स हैं, इनको आपको याद रखना है दिमाग में कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर divided by x स्क्वायर, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में रिड्यूस डिनोमिनेटर एज x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, राइट, एंड रिप्लेस इट x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 या x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, डिपेंड्स ऑन न्यूमरेटर। अगर नेगेटिव है तो ये यूज़ करेंगे और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ये यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर के इस पैटर्न को। बस इतनी वर्किंग आपको याद रखनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे समझाने में थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जनरल टाइप का सवाल दिख रहा है, खूब दिखेगा ऐसा क्वेश्चन आपको। आपने वही काम किया कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, फटाक से डिवाइड कर दिया। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड किया तो आई थिंक ये आ गया। अब आप गौर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन गया डिनोमिनेटर में, जैसा कि मैंने बोला था कि रिड्यूस डिनोमिनेटर एज दिस वन एंड विच इज़ कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। तो अब आपने क्या किया, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मिला लो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट रखना है आपको, प्लस 2 प्लस 1 ये वाला। अब आपने क्या किया बेटा, ध्यान देना, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 dx। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब हम इसको t एज्यूम कर लें, यानी x माइनस 1 बाई एक्स को हमने t एज्यूम कर लिया, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। बिल्कुल सही। अब आपने ये देखो, न्यूमरेटर पूरा एलिमिनेट होता नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ गया 1 बाई टी स्क्वायर और 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर डी टी। आई थिंक ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स, बहुत आराम से लिख सकते हैं, प्लस सी, और t की जगह पर फिर से वैल्यू पुट कर दो बेटा, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन √3। इस तरह से हम क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और पूछने का मतलब मेरा यही होता है बेटा कि आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और बहुत सारे रास्ते हैं। फ़िलहाल आप समझते चलो कि कहीं पे कोई कमी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आपको इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जो थोड़ा सा चेंज होगा। अब हमने आपको बेटा जो कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने यहाँ 5 क्वेश्चंस लिख दिए। अब इन 5 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं फास्ट।
फर्स्ट आंसर, अगर हमने आपसे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x4 प्लस 1 dx, आपने कहा सर कुछ नहीं करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/x² एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² dx। फिर से देखो यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर को हमने आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं बेटा, प्लस वाले में, यानी x प्लस 1/x² माइनस 2 dx। अब इसको आप t सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस 1/x को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। हमेशा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर दिख जाएगा आपको ये, तो यहाँ पे आ गया 1/t² माइनस √2 का स्क्वायर dt। अब क्या होगा बेटा, ये x² माइनस a² यानी 1/2a log t माइनस √2/t प्लस √2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर और पावर 4 में एक्सप्रेशन होना चाहिए, बस वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाएं बेटा, तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कुछ नहीं है, 1/, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप चलते जाओ। इस 2 को ब्रेक कर लेते हैं 1 + 1 में। अब इसमें x² ऐड कर लेते हैं, x² सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही ये स्टेप बनेगा तो देखिएगा कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। x² प्लस 1 x4 माइनस कॉमन ले लें तो x² माइनस 1, देखो बना सेम। अभी यही क्वेश्चन हम लोग लगा कर आ रहे हैं, ये पार्ट ये है, ये पार्ट प्लस का, ये माइनस का है। ठीक, तो आई थिंक हम दोनों लोग, मतलब आप और हम चाहें तो इजीली इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व, ये तो आपके सामने पूरा सॉल्व है, और ये वाला पार्ट वैसे ही करना है आपको, बस डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर x माइनस 1/x पुट करना है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं थर्ड आंसर बताता हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं √tan x। √tan x को कैसे करेंगे बेटा? √tan x कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है कि √tan x को यहाँ पर t² ले लिया जाता है। बस यहीं पे चेंजेस सीखिएगा, रूट की जगह पर जो tan x था वो tan x को t² ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया sec² x dx, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया 2t dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई 2t/sec² x dt। अब क्योंकि ये x है ये t है तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, sec² को चेंज कर लिया 1 + tan² x dt, और tan x बराबर क्या था, t², तो tan² t4 हो जाएगा, यानी 2t/1 + t4 dt। देखो सब t में आ गया, इसका मतलब मैंने dx को पूरा रिड्यूस कर लिया t में। अब जरा इधर आओ, ये √t² हो गया क्योंकि tan x को t² लिखा, और dx की जगह ये dx पूरा एलिमिनेट होकर 2t/1 + t4 dt हो गया। अब ये t² √ हट के t बना तो ये 2t² हो गया। इसका मतलब है क्वेश्चन अब देखो कैसा बनता जा रहा है, यहाँ पे आ गया 2t² t4 + 1 dt। 2t² को लिख सकते हो t² + t², फिर इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो कितनी अच्छी बात है, अभी 2 मिनट पहले हमने क्वेश्चन किया था, बस वो x था ये t है, ये यहीं पर लाकर छोड़ा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट यही क्वेश्चन था। तो मैंने इसीलिए बोला ना कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, स्पेशल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट फॉर्म। ठीक, इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को इन दोनों फॉर्म में रिड्यूस करने वाले ही केवल होंगे। अब √tan x पे मैंने क्या किया, tan x को t² लिया, tan x का डेरिवेटिव sec² x dx कर दिया, sec² को इधर डिनोमिनेटर में ले आए, क्योंकि हमें sec नहीं चाहिए तो tan में चेंज कर लिया 1 + tan²,
tan x की वैल्यू t थी, t स्क्वायर थी, तो ये t4 हो जाएगा। अब dx की वैल्यू पूरी चेंज होकर dt में आ गई। यहाँ √t² लिखा, dx हटाकर ये रख दिया। एक्सप्रेशन आपके सामने है, अभी 2 मिनट पहले यही फॉर्मेट आया था। ठीक है, समझ लो इसको भी बेटा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, √tan x प्लस √cot x। बहुत बढ़िया, इसमें तो बहुत अच्छी जुगाड़ है। √sin x √cos x प्लस √cos x √sin x dx। ठीक है, अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपका जैसा मन चाहे वैसे कर सकते हो इसको। अब आपने क्या किया यहाँ पर, देखिए जनरली तो हम t² मानकर भी कर सकते थे, जैसा अभी हमने किया था, लेकिन हम आपको ये दूसरे तरीके भी सिखा दे रहे हैं। √sin x cos x, यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x dx। इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे, तो ये √2 sin x cos x हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 sin x cos x dx। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये √2 तो बाहर पड़ा ही है बेटा। अब हमारे पास आ गया sin x प्लस cos x। 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस sin 2x dx। अच्छा, 1 माइनस sin 2x dx, ये अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। वन माइनस, इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। इस 1 की जगह पर रख दोगे sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और sin 2x की जगह अभी लिखा था 2 sin x cos x। तो जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको t ले लो, अब ये क्या हो गया, cos x प्लस sin x dx इज dt। तो √2 बाहर, 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, √2। अब ये किसका है, साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है, बट मैंने आपको सिंपल वाला बता दिया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक और तरीके से, जैसा भी किया था हम लोगों ने क्या किया, tan x को t² ले लिया, और फिर यहाँ से हम लोगों ने dx की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, 2t अपॉन 1 प्लस t4 dt। अब कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए। ये हो गया √t², और कॉट है तो 1 अपॉन √t², 2t, और dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। अब ये t हो गया, ये 1/t हो गया, तो एलसीएम ले लीजिए, t प्लस 1/t, 2t अपॉन t4 प्लस 1 dt। अब ये एलसीएम लेने पर t² हो जाएगा, डिनोमिनेटर t कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा। अब क्या मैंने ये सही लिखा है, ये आपको बताना है। अब ये क्या फॉर्मेट हमारा पुराना नहीं दिख रहा है बेटा, कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t²। तो जब t² से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/t², और डिनोमिनेटर में आएगा t² प्लस 1/t² dt। और फिर मैंने क्या सिखाया था, 1 प्लस 1/t²। अब t, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 dt। जब ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस वैल्यू,
t माइनस 1/t को u ले लो, 1 + 1/t² dt इज du। देखो हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो इस तरह से हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए ये a² + x² हो गया, 1/a tan इनवर्स u/√2। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 tan इनवर्स u का मतलब क्या था, t माइनस 1/t√t। ठीक है, और t की वैल्यू क्या थी बेटा, √tan x। यहाँ रख कर निकाल लो, काम खत्म। तो कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन हम 2 पैटर्न से करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा 5th क्वेश्चन देखिए आप। 5th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना कि a ऊपर होगा तो यहाँ पर a² होगा, दैट इज 16। देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो x² से डिवाइड कर दो, तो ये x² + 1 + 16/x² dx। अब ये 1 + 4/x², ये x² + 16/x²। अब इसमें हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए दिखना चाहिए क्योंकि ये 4 है, यानी x² प्लस कितना आएगा बेटा, 8 - 8 + 1 dx। क्या हम लोग सही लिख रहे हैं भाई? आई थिंक ये बनना चाहिए x माइनस, हाँ माइन ऊपर प्लस है ना तो इसलिए माइनस वाला बनना चाहिए, तो -4/x का होल स्क्वायर बन जाए, तभी तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है मैंने -8/a² + b² -2ab। ये ध्यान रखना बट इस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, तो -8 तो हमने वही ऐड कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया x - 4/x का होल स्क्वायर + 9, 8 और 1 9। अब आपने क्या किया बेटा, इसमें इसको t सब्सटीट्यूट कर दिया, x - 4/x को t, इसका डेरिवेटिव हो गया दिस वन, dx इज dt। देखो एक प्रॉपर वही मेथड वाला आ गया बेटा यहाँ पे, ये पूरा एलिमिनेट। नाउ 1/t² + 3² dt, यानी 1/a tan इनवर्स t/3 + c 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू देखो क्या रखनी थी बेटा, x - 4/x/3 + c। ठीक, अब एलसीएम वगैरह थोड़ा सा लेकर आप और चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि आंसर पूरा मैच करने को आपको दिखता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बताई ना, इनको ज़रूर दिमाग में बिठा लेना। इसीलिए मैंने इस पर 5 ही क्वेश्चन किए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं बच्चों और ये लेंदी क्वेश्चन होता है। तो ये ध्यान रखना कि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इस टाइप का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में हम आगे बताते हैं फिर।